तुम दोनों यह गेम हार चुके हो, इसलिए अब तुम्हें भी मरना होगा। क्या? नहीं नहीं, ऐसा मत करो पिंक सोल्जर, हमें एक और मौका दे दो प्लीज पिंक सोल्जर, प्लीज। सॉरी मिश्रा जी, रूल इज रूल, योर गेम इज ओवर। गुप्ता जी, अब तुम्हारी बारी है मिश्रा जी। 3, 2, 1 शूट। मिश्रा जी क्या हुआ? तुम चिल्ला क्यों रहे हो? गुप्ता जी, ये तो गुप्ता जी की आवाज है। गुप्ता जी आप जिंदा हैं, पर मैं तो मारा गया। अरे मिश्रा जी, तुम सपना देख रहे हो, तुम भी जिंदा हो, उठो और अपने आप को देखो। गुप्ता जी के बोलते ही मिश्रा जी फटाफट उठता है और अपने आप को जिंदा देखकर खुश हो जाता है। अरे हाँ, मैं तो जिंदा हूँ, मैं फालतू का इतना छटपटा रहा था। हाँ, अब चलो मार्केट, मुझे पता चला है कि कुछ लोग अचानक गायब हो गए हैं। अच्छा, चलिए जाकर पता करते हैं आखिर मांजरा क्या है। गायब हुए लोगों का पता लगाने के लिए गुप्ता जी और मिश्रा जी मार्केट की तरफ निकल जाते हैं। दोनों मार्केट जा रहे होते हैं, तभी रास्ते में उन्हें भीड़ दिखाई देती है। मिश्रा जी, वहाँ इतनी भीड़ क्यों है? चलो जाकर देखते हैं। गुप्ता जी और मिश्रा जी भीड़ के पास जाते हैं, जहाँ उन्हें पता चलता है कि आज सुबह ही उसका बेटा उसके सामने ही गायब हो गया। ये कैसे हो सकता है गुप्ता जी? कहीं इसके पीछे कोई शैतानी शक्ति का काम तो नहीं हो सकता है मिश्रा जी, इसलिए चलो यह बात बाबा को बताते हैं। बाबा को यह बात बताने के लिए गुप्ता जी और मिश्रा जी भीड़ से निकलकर आगे बढ़ते हैं। दोनों बाबा का आश्रम निकल जाते हैं, पर तभी रास्ते में एक कार्ड मिश्रा जी को नीचे गिरा हुआ दिखाई देता है, जिसके बाद वह रुक जाता है। मिश्रा जी के रुकते ही गुप्ता जी भी रुक जाते हैं। मिश्रा जी क्या हुआ? तुम अचानक रुके क्यों? गुप्ता जी नीचे देखिए, ये कार्ड कुछ जाना पहचाना नहीं लग रहा है क्या आपको? गुप्ता जी कार्ड को ध्यान से देखकर याद करने की कोशिश करते हैं, पर तभी मिश्रा जी कार्ड को टच कर देता है, जिसके बाद मिश्रा जी गायब हो जाता है। मिश्रा जी! गुप्ता जी के सामने मिश्रा जी अचानक गायब हो गया, इसलिए वह चौंक जाते हैं। ये क्या हुआ अचानक? मिश्रा जी कहाँ गायब हो गया? गुप्ता जी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अब वह क्या करे, इसलिए यह बात बाबा को बताने के लिए गुप्ता जी वहाँ से भागते हैं। उधर मिश्रा जी किसी दूसरे जगह आ जाता है, जहाँ कुछ लोग उसके जैसा ही कपड़ा पहना हुआ था। ये मैं कहाँ आ गया? मैं तो अभी गुप्ता जी के साथ था। मिश्रा जी खड़ा होकर देखता है कि वह वहीं आ गया है जो अपने सपने में देखा था। ओह सिट सिट सिट, यहाँ तो पिंक सोल्जर है, लगता है मैं स्क्विड गेम में आ गया। गुप्ता जी, मैं यहाँ फंस गया, मुझे बचा लीजिए। मिश्रा जी स्क्विड गेम में फंस गया था और इधर गुप्ता जी बाबा का आश्रम आ जाते हैं। गुप्ता जी बाबा का आश्रम तो आ जाते हैं, पर वहाँ बाबा नहीं होते हैं। यहाँ तो बाबा है ही नहीं, अब मैं क्या करूँ? मिश्रा जी कहाँ गया है? मैं अब कैसे पता करूँ? गुप्ता जी बाबा का आश्रम में घूम घूम कर सोच रहे थे और तभी उन्हें वही कार्ड नीचे गिरा हुआ दिखाई देता है। ये तो वही कार्ड है जिसे मिश्रा जी टच किया था और वह गायब हो गया था। मिश्रा जी का पता लगाने के लिए गुप्ता जी भी उस कार्ड को टच करते हैं और वह भी गायब हो जाते हैं। ये मैं कहाँ आ गया? गुप्ता जी, ये तो मिश्रा जी की आवाज है। गुप्ता जी आप यहाँ आ गए। गुप्ता जी को देखकर मिश्रा जी के जान में जान आ जाता है। गुप्ता जी अच्छा हुआ आप यहाँ आ गए, हम दोनों स्क्विड गेम में आ गए हैं। स्क्विड गेम? मतलब यहाँ तो स्क्विड डॉल होगी। टेंशन मत लो मिश्रा जी, स्क्विड डॉल हमें यहाँ से बाहर निकाल लेगी। गुप्ता जी और मिश्रा जी बात कर रहे थे, तभी वहाँ पिंक सोल्जर आ जाता है। सभी प्लेयर यहाँ ध्यान दें, आप सभी लोग गेम के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि अब कुछ ही समय में गेम स्टार्ट होने वाली है। हम गेम नहीं खेलेंगे, हमें सब पता है स्क्विड गेम के बारे में। अच्छी बात है कि तुम सभी को स्क्विड गेम के बारे में पता है, पर यहाँ से वापस वही लोग जाएगा जो विनर होगा। यहाँ कोई जबरदस्ती है क्या? जब हमने बोल दिया ना गेम हम सभी नहीं खेलेंगे तो नहीं खेलेंगे। उस व्यक्ति के ऊंचे आवाज से बोलने पर पिंक सोल्जर अपने गन से उसे मार देता है। अरे ये क्या किया तुमने?
वो आदमी तो बस तुमसे बात कर रहा था और तुमने उसे खत्म कर दिया। यहाँ का यही नियम है, जो गेम को नहीं खेलेगा वह मारा जाएगा। इसलिए चलो सभी गेम खेलने। पिंक सोल्जर सभी को वहाँ से ले जाने लगता है। सभी प्लेयर एक फील्ड में आ जाते हैं जहां स्क्विड डॉल खड़ी होती है। गुप्ता जी वहां देखिए, हमारी स्क्विड डॉल वहां खड़ी है, पर वह यह गेम फिर से क्यों कर रही है, जबकि वह तो सुधर गई थी और लोगों की मदद भी करने लगी थी। पता नहीं मिश्रा जी, पर मैं उसे आवाज लगाता हूँ ताकि उससे बात कर सकूं, जिसके बाद शायद यह सब खत्म हो जाए। गुप्ता जी दूर से ही स्क्विड डॉल को आवाज लगाते हैं, पर उसका कोई जवाब नहीं आता है। गुप्ता जी काफी प्रयास करते हैं स्क्विड डॉल से बात करने का, पर तभी पिंक सोल्जर वहां आ जाता है। शांत हो जाओ नंबर 456, वरना तुम गेम स्टार्ट होने से पहले मारे जाओगे। गुप्ता जी शांत हो जाइए, मुझे लगता है स्क्विड डॉल आपकी आवाज नहीं सुन पा रही है। हाँ मिश्रा जी, ऐसा मुझे भी लग रहा है, पर कोई नहीं, यह गेम खेलकर स्क्विड डॉल के पास जाते हैं और फिर उसके बाद उससे बात करते हैं। सभी प्लेयर ध्यान दें, 30 सेकंड में यह गेम स्टार्ट होने वाला है, जिसका नाम रेड लाइट ग्रीन लाइट है। पिंक सोल्जर के बोलते ही सभी प्लेयर रेडी हो जाते हैं, जिसके बाद सभी देखते हैं कि स्क्विड डॉल पेड़ की तरफ घूम रही है। दोस्तों सभी चौकन्ना रहना, हमें रेड लाइट ग्रीन लाइट गेम को पास करना है। गुप्ता जी कितना ही चौकन्ना हो जाओ तुम, पर सभी एक एक करके मारे जाओगे। तो चलो गेम को शुरू करते हैं। दोस्तों एकदम शांत हो जाओ। आगे बढ़ो। सभी अच्छे से गेम खेल रहे थे, पर तभी एक प्लेयर तेजी से आगे भाग रहा था, पर रेड लाइट के समय नीचे लड़खड़ाकर गिर जाता है। ये हुई ना बात, अब धीरे धीरे तुम सब मरोगे। ओह नो, गुप्ता जी एक प्लेयर तो मारा गया, अब लगता है हम सब भी मारे जाएंगे। मिश्रा जी घबराओ नहीं, हमें कुछ नहीं होगा, बस हमें सही से गेम को खेलना है। सभी लोग आराम से आगे बढ़ रहा होता है, जिससे सभी की जान बची हुई थी। ये सभी तो बहुत ही आसानी से गेम खेल रहा है, पर उन सभी को पता नहीं कि यह गेम उसके सोच से भी बहुत अलग है। सभी प्लेयर आधा रास्ता पार किया ही था, तभी सभी प्लेयर देखता है कि आगे कुछ मुर्गा आ गया है। ये कैसे हो सकता है? रेड लाइट ग्रीन लाइट में तो ऐसा कुछ होता नहीं है, तो फिर ये सभी मुर्गे कैसे आ गए? गुप्ता जी सोच ही रहे थे, तभी सभी प्लेयर देखता है कि जैसे ही ग्रीन लाइट होता है तभी वह सभी मुर्गे उसके तरफ आ रहे हैं। गुप्ता जी कितने प्यारे मुर्गे हैं जो हम सभी के साथ गेम खेलने आए हैं। नहीं मिश्रा जी, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रहा है। सभी आगे बढ़ रहे होते हैं, तभी गुप्ता जी और मिश्रा जी देखते हैं कि एक मुर्गा प्लेयर के पास जाकर ब्लास्ट हो जाता है। ओह शिट! गुप्ता जी वह प्लेयर तो मारा गया, वो भी मुर्गे की वजह से। मजा आ गया, अब तुम सभी प्लेयर भी मरोगे। ओह शिट! गुप्ता जी वह प्लेयर तो मारा गया, वो भी मुर्गे की वजह से। मजा आ गया, अब तुम सभी प्लेयर भी मरोगे।
मेरी बात सुनो दोस्तों, ये मुर्गा से अपने आप को बचाते हुए आगे बढ़ो, नहीं तो एक एक करके सभी प्लेयर मारे जाओगे। गुप्ता जी का बात मानते हुए सभी खिलाड़ी ग्रीन लाइट के होते ही मुर्गे से बचते हुए आगे बढ़ते हैं। सभी प्लेयर मुर्गा से बचते हुए आगे बढ़ रहा होता है, पर मुर्गा चालाक होता है, उसकी वजह से कुछ लोग मारा जाता है। दोस्तों, हम सभी यह गेम पास करने वाले हैं। कुछ प्लेयर को छोड़कर बाकी सभी रेड लाइट ग्रीन लाइट को पास कर लेते हैं। यू, हमने यह गेम पास कर लिया। गेम के पास होते ही सभी खिलाड़ी काफी खुश हो जाते हैं। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है तुम सभी को, क्योंकि अगला गेम में तुम सभी की हवा टाइट होगी। सभी खुश थे। तभी गुप्ता जी स्क्विड डॉल की तरफ देखकर उसे आवाज लगाते हैं, पर वह कोई जवाब नहीं देती है। स्क्विड डॉल, तुम मेरी आवाज क्यों नहीं सुन रही हो? गुप्ता जी, आखिर स्क्विड डॉल को हुआ क्या है? वो हमारी बातों का जवाब क्यों नहीं दे रही है? सभी प्लेयर अब चलो यहाँ से, क्योंकि कुछ ही समय में नेक्स्ट गेम स्टार्ट होने वाली है। सभी रेस्ट रूम में आ जाते हैं और नेक्स्ट गेम क्या होने वाला है उस पर विचार करते हैं। पर गुप्ता जी और मिश्रा जी स्क्विड डॉल के बारे में विचार कर रहे थे। मिश्रा जी, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि हमारी स्क्विड डॉल कहीं और है, जिसे हमने गेम में देखा वह कोई और है। अच्छा, यदि ऐसा है तो यह गेम का ऑनर कौन है जो हमें गेम खेलने को मजबूर कर रहा है? ये तो नहीं पता मिश्रा जी, पर हमें पता लगाना होगा कि आखिर हमारी स्क्विड डॉल कहाँ है और इस गेम का ऑनर कौन है। गुप्ता जी और मिश्रा जी, तुम मेरा पता लगाना चाहते हो? कोई फायदा नहीं है ये सब करने का, क्योंकि तुम लोग उससे पहले मारे जाओगे। सभी प्लेयर यहाँ ध्यान दें, कुछ ही समय में नेक्स्ट गेम शुरू होने वाली है, इसलिए सभी आगे बढ़ें। गुप्ता जी, इसकी आवाज सुनकर तो मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, मन कर रहा है इसका गला दबा दूं। अरे शांत हो जाओ मिश्रा जी, उसके पास गन है, वो कभी भी तुम्हारा भेजा उड़ा सकता है। तुम दोनों को सुनाई नहीं दे रहा है क्या? पिंक सोल्जर सभी प्लेयर को अपने साथ वहाँ से ले जाने लगता है। कुछ ही समय में सभी प्लेयर एक फील्ड में आ जाते हैं, जहाँ बीच में स्क्विड डॉल खड़ी होती है। ये कौन सा गेम है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। सभी प्लेयर ध्यान से सुने, यह गेम का नाम चोर पुलिस है, जिसमें पुलिस स्क्विड डॉल है और चोर तुम सभी हो। चोर पुलिस गेम? ये कैसा गेम है गुप्ता जी? मिश्रा जी, तुम जिस तरह पकड़म पकड़ाई खेलते हो ना, ठीक वैसा ही। क्या मतलब स्क्विड डॉल हमें पकड़नी आएगी? ये तो बहुत ही अच्छा गेम है। अच्छा गेम नहीं मिश्रा जी, ये डेंजर गेम है। जिस भी प्लेयर को स्क्विड डॉल पकड़ेगी वह मारा जाएगा। गुप्ता जी का बात सुनकर मिश्रा जी का हवा टाइट हो जाता है। जो भी आखिरी 5 प्लेयर बचेगा वही इस गेम को जीतेगा, इसलिए सभी तैयार रहें। गेम 30 सेकंड में शुरू हो जाएगी। ओ सिट, यहाँ तो 10-12 लोग हैं, मतलब 5 लोग को छोड़कर सबके सब मारे जाएंगे, तब जाकर यह गेम खत्म होगा। हाँ मिश्रा जी, ये बहुत ही डेंजर गेम है, पर हमें ऐसा कुछ करना होगा जिससे लोगों की जान बच सके। गुप्ता जी और मिश्रा जी, तुम इन लोगों को बचा नहीं पाओगे, पर तुम्हें उम्मीद है तो करके देख लो। तुम सभी का गेम शुरू होता है अभी। गेम के शुरू होते ही स्क्विड डॉल आगे बढ़ती है, जिसके बाद सभी प्लेयर उससे दूर भागने लगते हैं। सभी प्लेयर बहुत ही आसानी से स्क्विड डॉल से बच रहा था, पर एक प्लेयर कोना में फंस जाता है। अरे कोई मुझे बचाओ, ये स्क्विड डॉल मुझे मार देगी। नहीं, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, मुझे उस प्लेयर को बचाना होगा। फंसा हुआ प्लेयर को बचाने के लिए गुप्ता जी उसकी तरफ भागते, पर उससे पहले ही स्क्विड डॉल उसे टच कर देती है, जिससे उसे जोर का झटका लगता है और वह वहीं मारा जाता है। ओह नो, मैं उसे बचा नहीं पाया। गुप्ता जी, तुम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि सभी प्लेयर के साथ तुम भी खत्म हो जाओगे। इधर फ्रंटमैन स्क्रीन में गेम देखकर मजा ले रहा होता है और उधर सभी प्लेयर अपनी जान बचाने के लिए भागे जा रहा होता है, जिसमें एक और प्लेयर मारा जाता है।
एक एक करके 2 प्लेयर मारा गया था, जिसके बाद बाकी सभी प्लेयर अंदर से डरे हुए होते हैं। गुप्ता जी कुछ कीजिए, नहीं तो स्क्विड डॉल धीरे धीरे कई लोगों को मार देगी। मिश्रा जी, मेरे पास एक उपाय है जिससे शायद स्क्विड डॉल काम करना बंद कर दे, क्योंकि मुझे स्क्विड डॉल एक रोबोट के जैसा लग रही है। अच्छा, पर उपाय क्या है? गुप्ता जी धीरे धीरे मिश्रा जी का कान में अपनी योजना बताते हैं। आखिर गुप्ता जी मिश्रा जी क्या प्लानिंग कर रहा है, पर जो भी हो वो अपनी योजना में कामयाब नहीं हो पाएगा। क्या गुप्ता जी, हर बार मुझे ही बलि का बकरा बनना पड़ता है। मिश्रा जी, तुम्हारे चलते ही तो सभी की जान बचने वाली है। अब जाओ, जैसा मैंने कहा है वैसा करो। स्क्विड डॉल, मेरे नजदीक मत आओ, मैं मरना नहीं चाहता। स्क्विड डॉल उस प्लेयर को मारने के लिए उसके नजदीक जा रही थी, तभी मिश्रा जी स्क्विड डॉल के पीछे आ जाता है। ओए स्क्विड डॉल, कमजोर को क्यों मार रही हो? हिम्मत है तो मुझे मार के दिखाओ। मिश्रा जी के उकसाने पर स्क्विड डॉल उसकी तरफ घूमती है, जिसके बाद मिश्रा जी का हालत खराब होने लगता है। अरे मैं तो फंस गया, अब मैं क्या करूं? गुप्ता जी ने आगे मुझे क्या करने को बोला था? अरे मिश्रा जी, तुम क्या कर रहे हो? अपने जान बचाने के लिए वहाँ से भागो। अरे हाँ, मुझे यहाँ से भागना है। मिश्रा जी अपनी जान बचाने के लिए भागता है, क्योंकि स्क्विड डॉल अब उसका पीछा कर रही है। बहुत अच्छे मिश्रा जी, अब मेरी बारी है। गुप्ता जी तेजी से पिंक सोल्जर के पास आ जाते हैं और उसे जोरदार पंच लगाते हैं, जिसमें वह स्क्विड डॉल के सामने आकर नीचे गिर जाता है, जिससे टकराकर स्क्विड डॉल भी नीचे गिर जाती है। ये क्या किया गुप्ता जी? तुम्हें तो अब पिंक सोल्जर छोड़ेगा नहीं। गुप्ता जी ने जो किया उसकी वजह से पिंक सोल्जर उन पर हमला कर देता है, पर गुप्ता जी अपने आप को बचा लेते हैं। गुप्ता जी नीचे से पिंक सोल्जर का गन उठा लेते हैं और सभी पिंक सोल्जर को मार गिराते हैं। पिंक सोल्जर्स के मरते ही सभी प्लेयर काफी खुश होता है, पर उन सभी की खुशी ज्यादा देर तक नहीं रहती है। गुप्ता जी अपने सामने देखिए, स्क्विड डॉल तो वापस से खड़ी हो गई है। लगता है वो हम में से किसी को नहीं छोड़ेगी अब। मिश्रा जी के बोलने पर गुप्ता जी सामने देखते हैं, जहां स्क्विड डॉल वापस से खड़ी हो चुकी है। ओह नो! गुप्ता जी देखते हैं कि उनके सामने ही स्क्विड डॉल अपने आग से प्लेयर पर वार करती है। स्क्विड डॉल का वार से वह प्लेयर आग में जलने लगता है। मुझे बचाओ! गुप्ता जी, तुमने स्क्विड डॉल से पंगा लेकर उसका लेजर पावर एक्टिव कर दिया। अब कोई नहीं बचेगा। गुप्ता जी, तुमने स्क्विड डॉल से पंगा लेकर उसका लेजर पावर एक्टिव कर दिया। अब कोई नहीं बचेगा। गुप्ता जी, ये क्या हो गया? स्क्विड डॉल तो अपने लेजर पावर से सभी को खत्म कर रही है। नहीं, ऐसे में तो वह सबको खत्म कर देगी। दोस्तों, जल्दी से पिंक सोल्जर का हथियार उठा लो और उससे सभी एक साथ स्क्विड डॉल पर वार करो। गुप्ता जी के बोलते ही सभी बंदूक उठा लेते हैं और एक साथ स्क्विड डॉल पर वार करते हैं। सभी के एक साथ वार होने पर स्क्विड डॉल का सिस्टम खराब हो जाता है, जिसके बाद वह नीचे गिर जाती है। स्क्विड डॉल के नीचे गिरते ही सभी बचे हुए प्लेयर वहां से भागते हैं। इन लोगों ने अपनी जान स्क्विड डॉल से बचा लिया, पर तुम सभी ने गेम के नियम को तोड़े हो, इसलिए अब सभी की जान जाके रहेगी। गुप्ता जी और मिश्रा जी के साथ बाकी सभी लोग गेम से बाहर आकर रेस्ट रूम में आ जाते हैं। दोस्तों, हमें यहाँ से निकलना होगा, नहीं तो पता नहीं अगला नया कौन सा मुसीबत आ जाए। हाँ, तुमने सही कहा, पर इस स्क्विड गेम से बाहर हम सभी कैसे निकलेंगे? नहीं निकल सकते, क्योंकि यहाँ सबसे पहले मैं आया था और मुझे पता है यहाँ का ऑनर बहुत ही डेंजर है। घबराओ नहीं दोस्तों, क्योंकि यहाँ मरने से अच्छा है मुकाबला करो। शायद हम सभी कामयाब हो जाएं और इस स्क्विड गेम से बाहर आ जाएं। गुप्ता जी का बात से सभी प्लेयर सहमत होते हैं, पर तभी वहाँ पिंक सोल्जर आ जाता है। तुम लोगों ने गेम का रूल तोड़कर बहुत बड़ी गलती कर दी, इसलिए अब तुम सभी को अपने हाथ से मारने के लिए फ्रंटमैन यहाँ आ रहे हैं।
पिंक सोल्जर का बात सुनकर सभी प्लेयर डर जाते हैं, पर गुप्ता जी ने जो कहा था उसे याद करते हुए सभी एक साथ पिंक सोल्जर पर हमला करता है। सभी मिलकर पिंक सोल्जर को मार देता है, इसलिए सभी लोग खुश हो जाते हैं। दोस्तों, अभी खुश होने का समय नहीं है, क्योंकि यहाँ किसी भी वक्त फ्रंटमैन आ सकता है, इसलिए उसके आने से पहले हमें यहाँ से निकलना होगा। गुप्ता जी का बात मानते हुए सभी वहाँ से फटाफट निकलते हैं। सभी के निकलने के कुछ ही समय बाद वहाँ फ्रंटमैन आ जाता है। किसी को भी वहाँ न देखकर फ्रंटमैन गुस्सा से आग बबूला हो जाता है। तुम सभी कहीं भी भाग जाओ, पर इस दुनिया से बाहर नहीं निकल सकते। सभी को खत्म करने के लिए फ्रंटमैन उन सभी को खोजने के लिए वहाँ से निकल जाता है। उधर गुप्ता जी मिश्रा जी के साथ सभी प्लेयर बाहर खुला में आ जाते हैं, पर उन सभी को समझ नहीं आ रहा होता है कि वे अभी कहाँ पर हैं और वहाँ से कैसे निकलेंगे। गुप्ता जी, ये स्क्विड डॉल की दुनिया है, पर हमें अपनी दुनिया में वापस जाना है। मुझे पता है मिश्रा जी, पर यहाँ से निकलने का रास्ता हमें खोजना पड़ेगा, तब जाकर यहाँ से हम सब निकल सकते हैं। सभी चारों तरफ देख रहा है, पर उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता है। पर तभी मिश्रा जी की नजर तेज लाइट की तरफ जाती है, जो काफी दूर है। गुप्ता जी, उधर देखिए, वहाँ कुछ चमक रहा है। शायद यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता उधर ही है। हाँ मिश्रा जी, ऐसा हो सकता है। दोस्तों, चलो उस लाइट की तरफ, शायद हम सभी अब यहाँ से निकल जाएंगे। गुप्ता जी के बोलते ही सभी उस लाइट की तरफ निकल जाते हैं, पर उन्हें नहीं पता कि फ्रंटमैन उन सभी को देख चुका है। गुप्ता जी और मिश्रा जी, तुम सोच रहे हो कि यहाँ से निकल जाओगे, पर ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा गेम क्यों न खेल लिया जाए। गुप्ता जी मिश्रा जी के साथ सभी प्लेयर आगे जा रहे थे, तभी सभी देखते हैं कि आगे अचानक कहीं से ज़ॉम्बीज आ गया है। ज़ॉम्बी को देखकर सभी हक्का बक्का रह जाता है। गुप्ता जी, अब क्या करें? आगे हम सभी कैसे जाएंगे? और तो और ये सभी ज़ॉम्बी को अपने गन से मार भी नहीं सकते। मिश्रा जी, मेरे रहते इस बार किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दोस्तों, मैं इन सभी ज़ॉम्बी का ध्यान अपनी तरफ खींचता हूँ, तब तक मैं तुम सभी लाइट की तरफ जाओ। ये क्या बोल रहे हैं गुप्ता जी? आपकी जान खतरे में पड़ जाएगी। मिश्रा जी, मेरी जान की चिंता मत करो, तुम्हें इन सभी प्लेयर को सही सलामत उस लाइट की तरफ ले जाना है। पर गुप्ता जी, पर कुछ नहीं मिश्रा जी, मैं वापस जरूर आऊंगा। जाओ जल्दी यहाँ से निकलो। गुप्ता जी अपनी बंदूक मिश्रा जी को देकर सभी को दूसरी तरफ भेज देते हैं। अच्छा, तो गुप्ता जी अकेले ही ज़ॉम्बी से मुकाबला करेगा। वो तो अब पक्का ज़ॉम्बी बनेगा, पर बाकी सभी प्लेयर भी मरेगा। फ्रंटमैन अपने पिंक सोल्जर को इशारा करता है, जिसके बाद वे सभी मिश्रा जी के साथ सभी को खत्म करने निकल जाते हैं। इधर गुप्ता जी ज़ॉम्बी के नजदीक आते हैं, जिसके बाद सभी ज़ॉम्बी उन्हें ही टारगेट करते हैं। दोस्तों, रास्ता क्लियर है, चलो सभी निकलते हैं यहाँ से। इधर सभी प्लेयर लाइट की तरफ आगे बढ़ जाते हैं, पर गुप्ता जी चारों तरफ से फंस गए हैं। सभी की जान तो बच गई, पर अब मुझे यहाँ से निकलना होगा। वहाँ से निकलने के लिए गुप्ता जी अकेले ही सभी ज़ॉम्बी से फाइट करने लगते हैं, पर उनका वार असफल हो जाता है। सभी ज़ॉम्बी मिलकर गुप्ता जी को खूब कूटता है, जिसके बाद गुप्ता जी वहीं घायल हो जाते हैं। उधर मिश्रा जी सभी को लाइट की तरफ ले जा रहा है, पर तभी आगे पिंक सोल्जर आ जाता है। तुम सभी अपनी जान बचाना चाहते हो तो अभी के अभी वापस चलो, नहीं तो मैं सबको खत्म कर दूंगा। ओ शिट, अब मैं क्या करूं? यदि गुप्ता जी होते तो इन लोगों की बैंड बजा देते। तुम सभी को सुनाई दे रहा है? यदि अपनी जान बचाना है तो वापस चलो। पिंक सोल्जर सभी को चेतावनी दे रहा था, तभी मिश्रा जी का दिमाग में एक आइडिया आता है। गुप्ता जी, आप आ गए, इन सभी पिंक सोल्जर को छोड़िएगा नहीं। मिश्रा जी के बोलने पर पिंक सोल्जर अपने पीछे घूमकर गुप्ता जी को देखने की कोशिश करता है, और तभी मिश्रा जी अपने गन से सभी पिंक सोल्जर को खत्म कर देता है। दोस्तों, पिंक सोल्जर मारा गया, अब आगे बढ़ो। मिश्रा जी सभी को अपने साथ लाइट की तरफ जल्दी से ले जाने लगता है। इधर गुप्ता जी घायल होते हैं, जिसके बाद सभी ज़ॉम्बीज गुप्ता जी को काटने वाले होते हैं। यदि ज़ॉम्बी मुझे काट लिया तो मैं भी ज़ॉम्बी बन जाऊंगा। ज़ॉम्बी बनने का डर से गुप्ता जी वापस से खड़े हो जाते हैं और पूरी ताकत से उस पर वार करते हैं। गुप्ता जी का वार से ज़ॉम्बी नीचे गिर जाता है, जिसके बाद वह तुरंत वहां से भागते हैं।
गुप्ता जी भागते हुए मिश्रा जी के पास आ जाते हैं, जहां सभी लोग देखते हैं कि वहां स्क्विड डॉल और बाबा कैद में हैं। बाबा और स्क्विड डॉल को कैद में देखकर गुप्ता जी और मिश्रा जी चौंक जाते हैं। ये कैसे हुआ? बाबा और स्क्विड डॉल यहाँ कैसे कैद हुए? गुप्ता जी और मिश्रा जी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर तभी वहाँ फ्रंटमैन आ जाता है और उन सभी पर खूब हंसने लगता है। गुप्ता जी और मिश्रा जी, जाओ यहाँ से निकल जाओ, पर रास्ता कहाँ है? यदि मैं तुम्हारे बाबा और स्क्विड डॉल को कैद कर सकता हूँ, तो तुम सभी कौन सी खेत की मूली हो? फ्रंटमैन का बात से मिश्रा जी को खूब गुस्सा आ जाता है, जिसके बाद वह गन से उस पर वार करने वाला था, पर तभी सभी के हाथ से गन गायब हो जाता है। मिश्रा जी, यहाँ मेरी चलने वाली है। तुम सभी को मैं चाहूँ तो एक झटके में खत्म कर दूँ, पर तुम्हें कोई और मारेगा। फ्रंटमैन के बोलते ही सभी देखता है कि सामने से स्क्विड डॉल आ रही है। ओ शिट, स्क्विड डॉल का सिस्टम तो खराब हो गया था, तो फिर ये वापस कैसे आ गई? गुप्ता जी, अभी मैंने कहा ना, यहाँ मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। वो सब तो ठीक है, पर तुम बाबा और स्क्विड डॉल को कैद क्यों किए हो, और तो और हमें तुम क्यों मारना चाहते हो? बहुत अच्छा प्रश्न है गुप्ता जी, पर मैं सिर्फ तुम्हें नहीं बल्कि तुम्हारे बाबा को भी मार डालूंगा, क्योंकि तुम सभी ने मिलकर मेरे दोस्त मार्क्समैन को मार दिए थे। फ्रंटमैन का बात सुनकर गुप्ता जी और मिश्रा जी समझ जाते हैं कि ये मार्क्समैन का बदला लेने के लिए ऐसा किया है। फ्रंटमैन, उसने हमारे साथ गलत किया था, इसलिए बाबा ने उसका अंत किया, और अब दुश्मनी तुम आगे मत बढ़ाओ, वरना तुम्हें पछताना पड़ेगा। मुझे धमकी दे रहे हो? स्क्विड डॉल, इन सभी को खत्म करो। फ्रंटमैन के बोलते ही स्क्विड डॉल अपने लेजर पावर से गुप्ता जी पर हमला करती है, पर गुप्ता जी अपने आप को बचा लेते हैं। स्क्विड डॉल के वार का डर से सभी प्लेयर इधर उधर भागने लगता है, जिसके बाद स्क्विड डॉल सभी को एक एक करके मारने लगती है। नो! फ्रंटमैन, स्क्विड डॉल को रोक लो, तुम मुझे मार दो, पर इन सभी को यहाँ से जाने दो। बिल्कुल भी नहीं, यहाँ पर जो भी आता वो मारा जाता है। बाय बाय गुप्ता जी। फ्रंटमैन गुप्ता जी को अलविदा कहकर वहाँ से जाने लगता है। फ्रंटमैन वहाँ से वापस जा रहा था, पर तभी उसे कुछ गिरने की आवाज आती है। तेज गिरने की आवाज सुनकर फ्रंटमैन वापस घूमता है और देखता है कि स्क्विड डॉल नीचे गिर पड़ी है। ये कैसे हुआ? तुम सभी के पास हथियार तो है नहीं, तो फिर स्क्विड डॉल कैसे नीचे गिर गई? फ्रंटमैन, तुमने सही कहा, हमारे पास कोई हथियार नहीं है, पर वो तो है ना। मिश्रा जी के बोलते ही फ्रंटमैन अपने पीछे घूमकर देखता है, जहां जंपर होता है। ये कौन है और यहाँ कैसे आ गया? फ्रंटमैन, ये जंपर है और ये उसी कार्ड से इधर आया जिधर से मैं आया, नहीं समझे? नो। फ्रंटमैन, जब मैं बाबा का आश्रम गया था तो मुझे वहाँ वही कार्ड दिखा था, जिस कार्ड को छूते ही मिश्रा जी यहाँ आया था। ये तो वही कार्ड है जिसे टच करते ही मिश्रा जी गायब हो गया था। कहीं बाबा भी तो वहीं नहीं चले गए? मैं उस कार्ड को टच करने वाला ही था, पर तभी वहाँ जंपर आ गया था। जंपर, तुम यहाँ, पर बाबा कहाँ है? जंपर से पूछने पर वह बताता है कि बाबा यहीं पर थे, पर उन्हें यह कार्ड देखकर कुछ डाउट हुआ था, जिसके बाद वह मुझे यहाँ पर नजर रखने को कहे थे, और तभी बाबा वहाँ से गायब हो गए थे। अच्छा, यदि ऐसा है तो मैं भी अंदर जा रहा हूँ, पर यदि हम सभी 3-4 घंटे में वापस नहीं आए तो तुम समझ लेना हम सभी मुसीबत में हैं। पर इस दुनिया में इसकी शक्ति कैसे काम कर सकती है? किसी की शक्ति काम करे या ना करे, पर जंपर की शक्ति जरूर काम करती है फ्रंटमैन। पर अब तुम्हें तुम्हारी गलती की सजा जरूर मिलेगी। अच्छा, तुम्हारा यह छोटा सा जंपर मुझे सजा देगा? मैं इसे एक ही पल में खत्म कर दूंगा। फ्रंटमैन अपनी शक्ति से जंपर पर वार करता है, पर जंपर अपने आप को बचा लेता है।
फ्रंटमैन फिर से जंपर पर वार करता है, पर जंपर अपने आप को बचा लेता है। तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं। फ्रंटमैन जंपर पर जोरदार पंच लगाने के लिए आगे बढ़ता है, पर तभी जंपर अपनी शक्ति का कमाल दिखाता है। जंपर इधर फ्रंटमैन को झटका दे रहा था और उधर गुप्ता जी बाबा और स्क्विडॉल को कैद से बाहर निकालने जाते हैं। सच में ये बहुत ही शक्तिशाली है, पर लगता है मुझे अपनी माया शक्ति का कमाल दिखाना होगा। जंपर गुस्से में फ्रंटमैन को देख रहा है और तभी फ्रंटमैन गायब हो जाता है। जंपर को समझ नहीं आता है कि आखिर फ्रंटमैन कहाँ गायब हो गया। जंपर कुछ समझ पाता उससे पहले फ्रंटमैन उसे चारों तरफ से घेर लेता है। फ्रंटमैन के आते ही जंपर अपनी शक्ति से उस पर वार करता है, पर वो असली फ्रंटमैन नहीं होता है। जंपर को समझ नहीं आता है कि इनमें से कौन असली फ्रंटमैन है और तभी पीछे से उस पर वार होता है। पीछे से वार होते ही जंपर कमजोर हो जाता है, जिसके बाद वह फिर से फ्रंटमैन पर हमला करने का सोचता है, पर उसमें से असली कौन है उसका पता नहीं चल पाता है। जंपर, तुम मुझ पर वार नहीं करोगे। फ्रंटमैन के बोलते ही जंपर अपनी अदृश्य शक्ति का प्रयोग करता है, जहां उसे पता चल जाता है कि उनमें से असली फ्रंटमैन कौन है। असली फ्रंटमैन का पता चलते ही जंपर अपने लेजर पावर से उस पर हमला कर देता है। असली फ्रंटमैन पर वार होते ही बाकी सभी फ्रंटमैन गायब हो जाता है। जंपर तो बहुत ही ताकतवर है, पर मैं बाबा के साथ गुप्ता जी और मिश्रा जी को खत्म करके रहूंगा। फ्रंटमैन खड़ा होता है और घूमकर पिंजरा की तरफ देखता है, जहां बाबा और स्क्विडॉल गायब थे। उधर क्या देख रहे हो फ्रंटमैन? बाबा और स्क्विडॉल इधर है। गुप्ता जी का बात सुनकर फ्रंटमैन अपने पीछे घूमता है, जहां बाबा के साथ उसकी पूरी टीम होती है। ओह नो, ये सभी तो यहाँ है। अब मैं इन सभी से जीत नहीं सकता, मुझे यहाँ से भागना चाहिए। फ्रंटमैन स्क्विड गेम की दुनिया से भागने के लिए एक पोर्टल खोलने लगता है। स्क्विडॉल, फ्रंटमैन ने तुम्हारी दुनिया में बहुत लोगों का जान लिया है, इसलिए तुम उसे भागने मत देना, उसे इसी दुनिया में खत्म करो। बाबा के बोलते ही स्क्विडॉल तेजी से हवा में उड़कर फ्रंटमैन को वहां से ले जाती है। फ्रंटमैन के वहां से जाते ही सभी लोग खुश हो जाते हैं। गुप्ता जी, मिश्रा जी, जंपर और बाकी सभी लोग, चलो इस पोर्टल से बाहर निकलते हैं, हम सभी अपनी दुनिया में पहुंच जाएंगे। बाबा का बात मानते हुए सभी एक एक करके अपनी दुनिया में जाने लगते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार गुप्ता जी की चालाकी से फ्रंटमैन को हार मानना पड़ता है और सभी की जान बच जाती है। तो आप सभी को स्क्विड गेम की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में बताएं। तब तक के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दे, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले।